पंडित जी, अगर मंदिर की बात की जाए, कई लोग बनवाने में मदद भी करते हैं, लेकिन किस पुराण में ऐसा लिखा गया है या तो मंदिर बनवाने में मदद करें, या दूसरी बात कई लोग प्याऊ लगाते हैं, उससे भी कई लोगों का भला होता है, तो उससे कई गुना जो होते हैं कि आपके धर्म और कह सकते हैं कि आपकी तरक्की होती है, वो बताएं हमारे। देखो, धर्म के अनेक रूप हैं जी, समझ रहे हो ना। धर्म के अनेक रूप हैं। किसी को ज्ञान देना, हाँ, किसी के रोग में सहायता करना, जी, किसी को शुद्ध जल पिलाना, किसी को ठंडे जल पिलाना, यहाँ तक कि किसी यात्री को रास्ता बताना भी हमारे शास्त्रों में धर्म माना गया है। जी, मतलब दूसरों के हित में अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो धर्म की ही कोटि में आता है। जी, समझ रही हो। अगर दूसरे के हित के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, छोटा से छोटा काम कर रहे हो, वो भी धर्म के ही तहत आएगा। जी, तो जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कुआं, तालाब या प्याऊ का निर्माण कराता है, देवी देवताओं की उपासना के लिए मंदिर के निर्माण में योगदान देता है, ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन लोगों ने धन, राजनीतिक शक्ति, मंदिर प्रशासन शक्ति का दुरुपयोग किया है, मंदिर परिसर के अंदर अवैध गतिविधियों में शामिल हुए हैं, भगवान के कपड़े आभूषण की डकैती या चोरी की है, उनका अगला जन्म पशु के रूप में होगा, और वो भी साधारण पशु नहीं, सूअर बनेंगे, सूअर। जिन लोगों की कुंडली में ऐसे दोष हैं, उनको मंदिर निर्माण में मदद करना चाहिए या किसी मंदिर में जाकर सेवा करनी चाहिए। जो लोग मंदिर में विग्रह के पास बैठ करके भी, मंदिर विग्रह के पास बैठ करके भी, मतलब मूर्ति के पास बैठ करके भी मूर्ति को न देख करके पैसों को देखते हैं कि 500 की नोट है कि 100 की नोट है, 2000 की नोट है कि 100 की नोट है। जो लोग भगवान को न देखकर सिर्फ पैसों को देखते हैं, वो लोग अगले जन्म में क्या बनते हैं मालूम है आपको? वो लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं, जो दिन में नहीं देखते हैं, केवल रात में देखते हैं। जो लोग धर्म से आए हुए पैसे का दुरुपयोग करते हैं, मंदिर के सामान का गलत उपयोग करते हैं, आया है मंदिर के उपयोग के लिए सामान और भेज दिए अपने घर, तो ऐसे लोगों को कौन कौन सा दुख मिलता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसलिए ध्यान देना चाहिए। 3 काम बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। पहला काम गोरक्षा, दूसरा काम ब्राह्मणों को अपने अधीनस्थ रखना, और तीसरा काम मंदिर के कल्याण के लिए आपकी नियुक्ति। ये तीनों ऐसे काम हैं, यदि मंदिर के पैसों का आपने दुरुपयोग किया, मंदिर के पैसों का आपने दुर्व्यसन में खर्च किया, मंदिर के पैसों से आपने व्यक्तिगत भरण पोषण की अनैतिक रूप से प्रयोग किया, तो पतन आपका निश्चित है। उसी तरह से अगर आप अपने अधीनस्थ ब्राह्मणों को रख करके शिक्षा दीक्षा देने का कार्य या पूजा पाठ कराने का कार्य करते हैं, और उनकी सेवा शुश्रूषा न करके उनको समुचित रूप से भोजन आहार की व्यवस्था न दे करके, उनके शयन की व्यवस्था न दे करके, तो आप महापाप के भागीदार होंगे। उनका आपको पुण्य नहीं मिलेगा, श्राप मिलेगा। और इसी तरह से मतलब कि एक तो ब्राह्मणों की और एक तो गाय की। गाय आपने 100 पाल लिया, लेकिन गायें भूखी खड़ी हैं, उनको आप भोजन नहीं दे रहे हैं, ये महापातक है। इस पाप का कोई कल्याण मार्ग नहीं है। इसलिए गो सेवा तब करें जब गायों की सेवा माँ की तरह मानकर कर सकें। ऐसा ना हो कि गायें भूखी खड़ी हैं और आप गौशाला के नाम पर बड़े मठ महंत बन करके बैठे हैं। गायों की समुचित देख रेख करने पर ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गोपालन, ब्राह्मण सेवा और मंदिर के निमित्त किए गए कार्य बहुत ही सात्विक होने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।